हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स वीएनएस की इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग समझेंगे कि आवेशन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और उनको ब्रीफ में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आवेशन क्या होता है, तो इसमें लिखा गया है कि किसी पदार्थ को आवेशित करने की जो क्रिया होती है उसे ही आवेशन कहते हैं। कोई भी पदार्थ है हमारे पास, यदि हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो हम उसे ही आवेशन कहेंगे। उसमें हमारे पास आवेशित करने की क्रिया होगी, हम उसे आवेशन कहते हैं। यह आवेशन दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में हम उन दोनों वस्तुओं को आपस में पास लाते हैं, उन दोनों को संपर्क में लाते हैं, उसके द्वारा हम लोग उसको आवेशित करते हैं, उसको बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। और दूसरा प्रकार होता है जिसमें हम वस्तुओं को पास में नहीं लाते हैं, वस्तुओं को दूर से बिना टच कराए हम लोग उसको आवेशित करते हैं, वह उसका दूसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए लिखते हैं इसको। पहला है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला भाग होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। चलिए एक एक को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संपर्क द्वारा आवेशन में घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, फिर समझेंगे चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, तब कहीं उसके बाद हम लोग आएंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन जब हम लोग समझने जाएंगे तो इसमें हमारे पास दो पदार्थ होंगे। जैसे हम आपको समझाते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पदार्थ हैं। इस तरीके से जब इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाएगा, इन दोनों पदार्थों को आपस में संपर्क में लाया जाएगा, यदि हम इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरे पदार्थ में प्रवेश करते हैं। ऐसा करने पर किसी एक पदार्थ के ऊपर पॉजिटिव और किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर निगेटिव रहता है। जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उस वस्तु के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मान के चलते हैं इसको समझने के लिए कि हमारे पास कोई दो पदार्थ हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। तो मान लेते हैं कि ए पदार्थ से बी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जब इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, तो ये पूरा पदार्थ धीरे धीरे करके निगेटिव बनता चला जाएगा। इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पर ना पॉजिटिव चार्जेस की वृद्धि होने लगेगी, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव पदार्थ बन जाएगा। इस तरीके से घर्षण के द्वारा हमने पदार्थ ए और पदार्थ बी को दोनों को आवेशित कर लिया। चूँकि हम पढ़ रहे हैं कि आवेशन कैसे करते हैं, तो इसमें पहला इसका विधि था कि घर्षण द्वारा आवेशन। तो इन दोनों पदार्थों को आपस में घर्षण करने के बाद ये दोनों पदार्थ अपने आप में आवेशित हो गए हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जब दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाएगा तो इन दोनों पदार्थों के ऊपर एक समान रूप से चार्ज की मात्रा होती है। जैसे यदि इस पर 10 कूलाम का आवेश आएगा तो इस पर भी 10 कूलाम का आवेश होगा। बस फ़र्क इतना है कि इस पर 10 कूलाम का आवेश नेगेटिव होगा और इस पर 10 कूलाम का आवेश पॉजिटिव होगा। तो घर्षण द्वारा आवेशन में हम दोनों वस्तुओं को पास में लाते हैं, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं। किसी एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरे पदार्थ में प्रवेश करता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो नेगेटिव बन जाता है, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव बन जाता है। अब हम लोग समझेंगे चालन द्वारा आवेशन में। चालन द्वारा आवेशन में हमारे पास दो वस्तुएँ होंगी, एक वस्तु ए होगा, एक वस्तु बी होगा। इन दोनों वस्तुओं में से कोई एक वस्तु चार्ज होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और दूसरा हमारा उदासीन होगा या अनावेशित होगा। इसमें पदार्थ ए आवेशित होना ज़रूरी है। इसमें जब हम लोग आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ चालक तार की मदद से जोड़ देते हैं तो इसमें से पदार्थ ए के पास इलेक्ट्रॉनों या आवेशों की संख्या ज़्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो सकते हैं और
पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिलहाल इसमें अभी प्रोटॉन ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास कोई पदार्थ ए है जो आवेशित है, इस पर ढेर सारे पॉजिटिव आयन हैं। जब हम पदार्थ ए को पदार्थ बी के साथ चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, ये है हमारा चालक तार, तो इसमें से इस चालक तार के थ्रू इसमें से पॉजिटिव आयन ट्रांसफ़र होकर के इसमें आना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू कर देंगे। ऐसा कब तक होगा? ऐसा तब तक होगा जब तक कि पदार्थ ए और पदार्थ बी इन दोनों का विभव समान न हो जाए। जब पदार्थ ए पदार्थ बी के विभव के समान हो जाएगा, अर्थात पदार्थ ए और पदार्थ बी के बीच के विभव का अंतर शून्य हो जाएगा, तब फिर इसमें से आवेश इसमें जाना बंद कर देंगे। ये आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि पदार्थ ए का विभव पदार्थ बी के विभव के बराबर नहीं हो जाता। जब इन दोनों का विभव बराबर हो जाएगा, इन दोनों के बीच के विभव का अंतर शून्य हो जाएगा उस समय, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच के विभव का अंतर कितना हो गया है? शून्य। इस तरीके से ये पदार्थ भी चार्ज हो गया और ये पदार्थ भी चार्ज हो गया। तो इस पदार्थ को चार्ज करने में हम पदार्थों को पास मिलाए हैं, इन दोनों को टच कराए हैं चालक तार की मदद से। तो हम कहेंगे कि ये पदार्थ का ये आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी, ये भी संपर्क द्वारा आवेशन ही कहलाएगा। अब हम समझेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। इसको समझने से पहले थोड़ी सी और बात जान लेते हैं इसी चालन द्वारा आवेशन में, कि यदि ऐसा होता कि पदार्थ ए और पदार्थ बी एक जैसा होता। एक जैसा कहने का मतलब कि यदि ए गोले की त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर की होती, बी गोले की त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर की होती, इन दोनों का मटेरियल एक जैसा होता, मतलब कि ये सेम मटेरियल के बने होते, इनका आकार एक जैसा होता, आकृति एक जैसा होता, तो फिर इसमें किस प्रकार की घटना होती? यदि एक पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, या हम ऐसा मान के चलते हैं कि किसी एक पर 30 कूलाम का आवेश है, इस पर हम लेके चलते हैं 30 कूलाम का आवेश, और इस पर मान के चलते हैं 10 कूलाम का आवेश, तो इस 30 कूलाम वाले आवेश में से इस वाले पदार्थ में कब तक आवेशों का प्रवाह होगा? जैसे हमने यहाँ पर समझा कि पदार्थ ए से पदार्थ बी में आवेशों का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि पहले का विभव दूसरे के विभव के बराबर न हो जाए। तो इसमें ऐसा कब तक होगा? तो इसको समझने के लिए, जब कभी ये सेम मटेरियल के बने हों, सेम आकृति के हों, तो इन दोनों में से आवेशों का प्रवाह तब तक होगा जितना कूलाम का आवेश इसके ऊपर है और जितना कूलाम का आवेश इसके ऊपर है, ये दोनों अपने दोनों आवेशों को जोड़ करके आधा आधा बांट लेंगे। तो दोनों आवेशों को जोड़ लिया गया, एक पर 30 और एक पर 10, कुल मिलाकर के 40 कूलाम का आवेश हुआ, और 40 का आधा करते ही ये 20 कूलाम का आवेश आता है, अर्थात 20 कूलाम का आवेश इस पर भी होगा और 20 कूलाम का आवेश इस पर भी आ जाएगा। जब 20-20 कूलाम के आवेश दोनों पर आ जाएंगे तो उसके बाद इनके अंदर आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में होता क्या है देखते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन की वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों को बिना संपर्क में लाए हम उसको आवेशित करते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए देखते हैं इसको बाई फिगर। सबसे पहले इसमें हमारे पास एक पदार्थ का गोला होगा और साथ में एक कुचालक स्टैंड होगा। यह है कुचालक स्टैंड। इस कुचालक स्टैंड के ऊपर एक चालक गोला रखा गया होगा। यह गोला उदासीन है। अब उदासीन कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसके पास किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उदासीन कहने का मतलब होता है कि यदि कोई पदार्थ उदासीन है, इसका मतलब कि इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज भी होंगे। अर्थात इसके पास यदि 10 प्रोटॉन है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 होगी। मतलब वो पदार्थ देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा। परंतु ये उदासीन है। ठीक ऐसा ही ये पदार्थ भी उदासीन है। इसमें भी जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे।
अब हम इस उदासीन गोले के पास में एक छड़ लेके आएंगे। यह छड़ मान लेते हैं कि पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्जेस से मिलकर के बना हुआ है। तो ये छड़ इस वाले गोले के साथ किसी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं रखता है। अब हम इस छड़ को इसके पास दूर में ही रखते हैं तो ये छड़ अपने प्रभाव को दिखाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये अगली स्टेप में इस गोले में से सभी निगेटिव चार्जेस को एक साइड और सभी पॉजिटिव चार्जेस को एक साइड कर देगा। ये स्टेप फर्स्ट था। अब समझते हैं स्टेप सेकंड को। इस गोले में से सभी निगेटिव चार्जेस इस साइड और सभी पॉजिटिव चार्जेस इस साइड आ जाते हैं। कुचालक स्टैंड पर रखने की वजह से इसके आवेश घूम करके ज़मीन में नहीं आ पाते। अगर यहाँ पर कुचालक स्टैंड नहीं लगाया गया होता तो जितने भी आवेश थे उस गोले के ऊपर वो सभी के सभी ज़मीन में चले जाते हैं। तो पास में रखा गया छड़ की वजह से ये प्लस वाला चार्ज इसमें से उपस्थित माइनस वाले चार्ज को खींच करके एक साइड कर देता है और ये प्लस वाला चार्ज इसमें उपस्थित प्लस वाले चार्ज को रिपेल करके दूसरी साइड कर देता है। अब हम तीसरी स्टेप में देखते हैं क्या होता है। तीसरी स्टेप में उस गोले पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज था, अब इस गोले को कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, अर्थात इसको भू संपर्कित कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत ढेर सारे पॉजिटिव और बहुत ढेर सारे नेगेटिव चार्जेस पहले से मौजूद हैं। तो इसमें से निकल करके निगेटिव चार्जेस यहाँ पर आएंगे। जब इसमें से एक निगेटिव चार्ज जाएगा, एक निगेटिव चार्ज यदि यहाँ तक पहुँचता है तो इसमें से एक पॉजिटिव वाले को डिफ्यूज़ कर देता है, फिर दूसरा आएगा दूसरे पॉजिटिव को डिफ्यूज़ करेगा, तीसरा आएगा तीसरे पॉजिटिव को डिफ्यूज़ करेगा, चौथा आएगा चौथे पॉजिटिव को डिफ्यूज़ करेगा। जब ये सब के सब डिफ्यूज़ हो जाएंगे तो यहाँ से ये सब गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पर केवल और केवल निगेटिव चार्जेस इस गोले के ऊपर रह जाएंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये वैसे ही पहले की तरह भू संपर्कित बना रहेगा। और चौथे स्टेप में हम समझेंगे किसके पास इस तरीके से एक साइड निगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे और यहाँ पर ये छड़ इसी तरीके से बना होगा। निगेटिव चार्जेस यहाँ से मूव करके इस पृथ्वी में नहीं जा पाए। इसका कारण है कि ये छड़ उसको अपने प्रभाव के कारण बांध करके रखा हुआ था। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसके प्रभाव के कारण ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ज़मीन में नहीं जा पाया। अब हम इसको चार्ज करने के लिए इस भू संपर्कित तार को काट देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ से भू संपर्कित तार हट जाता है और गोले के ऊपर केवल और केवल निगेटिव रहता है और यह छड़ उसको बांध के रखता है। अगली स्टेप में हम इस छड़ को भी हटा देंगे। जब हम पांचवा स्टेप करते हैं तो उस गोले के पास से इस छड़ को हटा देते हैं। जब छड़ हट जाता है तो इसमें मौजूद ये वाला नेगेटिव चार्ज पूरी तरीके से वितरित हो जाता है इस चालक गोले के ऊपर। मतलब ये नेगेटिव चार्जेस पूरे गोले के ऊपर वितरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इस तरीके से हमको ये वाला गोला एक चार्ज बॉडी की तरह दिखने लगा। पहले कैसा था, पूरा का पूरा उदासीन था और अब कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि बिना संपर्क में लाए किसी पदार्थ को किस तरीके से आवेशित करते हैं। इसमें खास बात ये है कि यदि हम यहाँ पर छड़ को पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर ये गोला हमको नेगेटिव मिलेगा। यदि हम यहाँ पर नेगेटिव छड़ लेंगे तो ये गोला हमको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी तक हमने केवल इसमें ये समझा कि कैसे एक गोले को आवेशित करते हैं। अब हम समझेंगे कि दो गोलों को कैसे आवेशित किया जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि दो गोले को किस तरीके से प्रेरण द्वारा आवेशन की मदद से हम लोग आवेशित करते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें दो गोले को लेना पड़ेगा। ये दोनों गोले उदासीन होने चाहिए। जब ऐसा हम लोग ले लेंगे उसके बाद हम एक छड़ को लाएंगे, इसके संपर्क में एकदम टच नहीं कराएंगे, थोड़ी दूर पर रखेंगे। इसके प्रभाव के कारण ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण सभी नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सभी इसके प्रभाव के कारण, इसके आकर्षण बल के कारण एक गोले के एक साइड में, तथा जितने इसके पॉजिटिव चार्ज हैं इसके प्रभाव के कारण सभी पॉजिटिव चार्ज इसके दूसरे गोले पर
एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव वाला और इस पर पॉजिटिव वाला। फिर उसके बाद तीसरी स्टेप में हम इस वाले गोले को अलग कर देते हैं। ऐसा करने के बाद इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं और इस गोले के जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं इस वाले छड़ के साथ संपर्क में बने रहते हैं। अब चौथी स्टेप में हम ये समझेंगे कि यदि इस छड़ को यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो जब हम इस छड़ को यहाँ से हटा देते हैं तो इसके जो भी नेगेटिव चार्जेस थे इस वाले गोले के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं और इस पर पूरी तरीके से पॉजिटिव भी एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ये दोनों गोले अलग अलग हो चुके हैं इसलिए इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है। इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि बिना संपर्क में लाए किस तरीके से दो गोले को आवेशित करते हैं। इस आवेशित करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन और इसे बिना संपर्क में लाए आवेशन भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम कल समझेंगे कि आवेशों के मूल गुण क्या होते हैं और कल उसी वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।